वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन है, लंदन जाएं या जेल जाएं। फवाद चौधरी का कहना था कि हम तो चाहते हैं कि अदालत नवाज शरीफ को वापस लाने के इक़दाम करे। हमारी दरखास्त यह है कि रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ के केस की समाअत हो। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ को लगता है वो डूब रहे हैं तो सारा पाकिस्तान ही डूब रहा है। शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन है, लंदन जाएं या फिर जेल जाएं। उनका कहना था कि हमने इन 3 साल में 32 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया है। इमरान खान वजीर आजम ना होते तो मुल्क का दिवालिया हो चुका होता। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी का कहना था कि सियासत करने वालों का हक सब जमातों को है। हम तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कौमी सियासत करें। अपोजिशन वाले भागे हुए हैं, मैदान में आएगी तो हम इनसे बात करेंगे। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि हुकूमत को जीएसटी पर छूट वापस लेने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। आपको बताएं, उनका मजीद कहना था कि आईएमएफ का हमेशा से मुतालबा रहा कि रेवेन्यू बढ़ाएं और इस्लाहात करें। माजी में जब भी आईएमएफ का मुतालबा आता हम नए टैक्सेस लगाते हैं, मगर पॉलिसी सतह की तब्दीलियों पर किसी न किसी तवज्जो की ना हुई क्योंकि ये गैर मकबूल फैसले थे। आईएमएफ को टैक्स रेवेन्यू के आदाद शुमार से मतलब है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि आईएमएफ ज्यादा पॉलिसी सतह की इसलिए हाथ पर जोर देता है। आईएमएफ का मुतालबा था कि तमाम अशिया पर 17% जीएसटी लगाएं। अगर किसी को सहूलत देना है तो सब्सिडी के जरिए दी जाए। आईएमएफ का मुतालबा टैक्स तफरीक को खत्म करने का था। हमारा फोकस भी टैक्स तफरीक को और तजाद को दूर करने पर है। आईएमएफ का कहना है कि टैक्स को अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने तक रखें। चेयरमैन एफबीआर और डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा कि मिनी बजट के जरिए जो इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं वो तारीखी हैं। 200 से जायद मालियत के दरामदी मोबाइल फोन पर 17% जीएसटी लागू करने की तजवीज है। पाकिस्तान में टैक्सों की जितनी मुराद है इस हिसाब से पाकिस्तान को देना सबसे बड़ा सनती मुल्क होना चाहिए, मगर मुराद के बावजूद पाकिस्तान दुनिया का बड़ा सनती मुल्क नहीं है। यही आईएमएफ कहता है कि जब ऐसा नहीं है तो फिर यह तफरीक खत्म की जाए। जीएसटी की छूट वापस लेना हुकूमत का गैर मकबूल फैसला है। बड़े बड़े दावे करने वाले तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की 2021 में भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखाई पाई। ये साल पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन साल साबित हुआ। रिपोर्ट कर रही है इरम जुल्फिकार। जब बदकिस्मती किसी आंगन में डेरे डाल ले तो दिन साल और साल सदियों के बराबर महसूस होते हैं। कहते हैं बुरे वक्त की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि वो जल्दी नहीं गुजरता। शायद इसीलिए मौजूदा दौरे हुकूमत में वक्त की रफ्तार सुस्त हो गई है। आज 2021 का आखिरी दिन भी मुकम्मल होने को है। इसी साल की हुकूमती माशी कारकर्दगी पर अगर नज़र डालें तो अदादो शुमार हौसला अफजा दिखाई नहीं देते। हर आने वाला साल पिछले सालों की निस्बत मुश्किल और परेशान कुन साबित हो रहा है। इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं यही दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि 6 माह में हालात तब्दील हो जाएंगे, बहुत जल्द हम मुश्किल दौर से निकल जाएंगे। लेकिन बाज़ मकामात पर तो ये भी फरमा दिया कि अब हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं और सही रास्ते पे चल पड़े हैं। लेकिन बाद में जब महंगाई का नया तूफान आवाम को चारों तरफ से घेरता है तो फिर 6 माह का वक्त मज़ीद मांग लिया जाता है। हुकूमत शायद हक़ाइक़ बयान करने से डरती है। पाकिस्तानी अवाम हुकूमत से एक जवाब की मुंतज़िर है कि आखिर कब रियासत मदीना के दावेदार अपने किए गए वादों पर अमल पैरा होंगे और आखिर कब तक एक आम शहरी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसता रहेगा। आखिर कब अंधेरे में उजाले का दिया जलेगा और आखिर कब चेहरों पर मुस्कुराहट के फूल खिलेंगे। अवाम फिर भी 2022 से अच्छे की उम्मीद लगाए हुए है।
एएनएफ पंजाब ने कार्रवाई के दौरान ट्रक के सिलेंडर में छुपाई गई करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली। एएनएफ पंजाब ने साहिवाल बाईपास के करीब कार्रवाई करते हुए दौरान शहजोर गाड़ी से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। मज़कूरा मंशियात गाड़ी में मौजूद एलपीजी गैस सिलेंडर में महारत से छुपाई गई थी, जबकि बरामद शुदा मंशियात में 674 पैकेटों में मुश्तमिल 800 किलोग्राम चर्स और 218 पैकेटों पर मुश्तमिल 2,61,600 किलोग्राम अफीम शामिल है। एएनएफ के मुताबिक मनशियात कोयटा से स्मगल की गई थी, जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मगल की जानी थी। दौरान कार्रवाई साहिवाल के रिहायशी सरफराज मूसा, फैसलाबाद के रिहायशी मोहम्मद रिजवान और ओकाड़ा के रिहायशी इसरार खान नामी 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड, सवात, शांगला, अपर दीर और लोअर दीर समेत अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पीमा मरकज के मुताबिक जलजले की जेर जमीन गहराई 180 किलोमीटर थी, जबकि मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से था। जलजले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर के 4,901 गैर फाल स्कूल बंद कर दिए और गैर फाल स्कूलों में तैनात घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। आपको बताएं, महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा तालीम ने सूबे भर के गैर फाल स्कूलों की फहरिस्त जारी की है और सिंध भर में 4,901 नॉन फंक्शनल स्कूल बंद करने का फैसला किया गया, जिसमें 3,482 नॉन फंक्शनल स्कूलों की हालत इंतहाई खराब और स्कूलों से बंद होने के सालों से बंद होने के बायस इन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया, जबकि इन गैर फाल स्कूलों में तैनात सालों से घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 1,459 खोसट और स्कूलों को भी इंकशाफ हुआ है, जो सिर्फ सरकारी कागजों में ही महफूज हैं। जमीनी तौर पर हकीकत में एक स्कूल भी मौजूद नहीं, जिसमें कराची, बदीन, दादू, घोटकी, जैकबाबाद, कंबर, मीरपुर खास, जामशोरो, सांगढ़ के स्कूल शामिल हैं, जो सरकारी कागजों में मौजूद थे। इन स्कूलों में तलबा, असातिज़ा और स्टाफ कोई रजिस्टर्ड नहीं है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस जराये का कहना है कि मरने वालों में जावेद बलोच नामी शख्स भी है, जो एसएचओ वकला और कलाकोट रह चुका है। आपको बताएं कि जराये ने बताया कि जावेद बलोच को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। मकतूल इंस्पेक्टर कई मरतबा मुअत्तल और बर्खास्त भी किया जा चुका है, जबकि अरशद पप्पू को गिरफ्तार करने वाली टीम की सरबराह भी जावेद बलोच कर रहा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसएसपी ईस्ट रजा जसकानी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन जाए वकू पर पहुंच गए। वाकये के हवाले से बात करते हुए एसएसपी ईस्ट कंबर रजा जसकानी का कहना था कि वाकया 10:20 पर पेश आया। मरने वाले दोनों अफराद पेशी से वापस आ रहे थे। एसएसपी कंबर रजा ने बताया कि जावेद बलोच पुलिस का हर बरतरफ इंस्पेक्टर था। जावेद बलोच का जिक्र लियारी गैंग वॉर के सरगना अजीज उजैर बलोच की जीआईटी में भी मौजूद था, जबकि मुसद्दिक सिंध सेक्रेटरी का रिटायर्ड मुलाजिम है। जाए वकू से 18 खौल और 3 गोलियां भी मिली हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और वाकये के हवाले से करीब लगे सीसीटीवी फुटेज से भी मदद ली जा रही है। कराची में एक ही खानदान के 11 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद के राबते में आने वालों के भी टेस्ट करवाने का फैसला किया गया। हुकाम के मुताबिक महकमा सेहत की टीम मुतासरा अफराद के घर पहुंची और मुतासरा अफराद से अहले खाना और राबते में आने वालों का डाटा लिया। महकमा सेहत के मुताबिक तमाम अफराद की कोरोना टेस्टिंग और रिपोर्ट मुस्बत आने की सूरत में सिवरिंग की जाएगी और महकमा सेहत के हुकाम का बताना है कि मुतासरा अफराद गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के रिहायशी हैं, जिन्हें घर में ही करंतना कर दिया गया, जबकि इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। साले नौ का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। इन आखिरी चंद घंटों के बाद दुनिया भर में साले नौ की तकरीबात और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया है।
अगर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबब साल 9 के तकरीबात महदूद पैमाने पर मुनाकिद की जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां साल 9 की मुबारकबादों के लिए कोई हद नहीं है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान व्हाट्सएप ने साल 9 की मुबारकबाद की तकसीम के लिए एक नया ट्रेंड सेट किया। अगर आप भी अपनों को व्हाट्सएप पर साल 9 की मुबारकबाद भेजना चाहते हैं तो चंद स्टेटस को फॉलो करते हुए नित नए व्हाट्सएपों पर अपने साथ शेयर कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल का सूरज गुरूब हुआ। नए साल की किरण नई उम्मीद लेकर आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ औकातकार मीलों फासले की दूरी की वजह से बरकरार है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार अहमद। गुज़िश्ता साल का सूरज गुरूब हुआ। नए साल की किरण नई उम्मीद लेकर आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ औकातकार मीलों फासले की दूरी की वजह से बरकरार हैं। दुनिया भर में साल 9 2022 का आगाज हो गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सबसे पहले दोपहर 3 बजे क्रिसमस आइलैंड पर साल 9 का आगाज होगा। 4 बजे न्यूजीलैंड, 5 बजे रूस के मुख्तलिफ रीजन में, 6 बजे ऑस्ट्रेलिया, 7:30 बजे तक ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में साल 9 का आगाज होगा। जापान में साल 9 का आगाज 8 बजे, चाइना फिलिपाइन में 9 बजे, इंडोनेशिया थाईलैंड में 10 बजे, रात ठीक 11 बजे बांग्लादेश और 12 बजे पूरे पाकिस्तान में होगा। जबकि 1 बजे रात दुबई, अबू धाबी, अजरबैजान, 2 बजे रात में तुर्की, मॉस्को, जबकि 3 बजे ग्रीक समेत 32 ममालिक में साल 9 का आगाज होगा। जबकि अगले सहपहर तक 5 बजे आखिरी साल 9 का आगाज बैकर आइलैंड और हॉलैंड आइलैंड से आगाज होगा। अमेरिका में बाप ने गलत फहमी में बेटी पर फायरिंग कर दी, जिससे लड़की हलाक हो गई। पुलिस का बताना है कि लड़की का बाप घर में बेटी के दाखिल होते ही गलत फहमी का शिकार हो गया और इसने हड़बड़ाहट में फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से लड़की शदीद जख्मी हो गई। वाकये के बाद लड़की की मां ने फौरी तौर पर रेस्क्यू के लिए कॉल की, जिस पर लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जान पर ना हो सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने वाकये की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खून सफेद हो गया। सकरन में भाई ने घरेलू नाचाकी पर कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बहन को कत्ल कर दिया। आपको बताएं, वाकया थाना माड़ी जलबानी की हुदूद में पेश आया। 30 साला बेनजीर एक बच्चे की मां भी थी। एसएचओ माड़ी जलबानी हबीबुर रहमान लाशारी ने बताया कि मुलजिम की फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाने का आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम कत्ल का सबब घरेलू नाचाकी बता रहा है। एसएचओ ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी की है। सखर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सखर के शहरी सरापा एहतजाज। मौजूदा हुकूमत का जनाजा निकालकर अनोखा एहतजाज किया गया। आपको बताएं, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, अशय खुर्दनोश, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करने और अवाम को रिलीफ फराहम ना करने के खिलाफ सखर शहरी इत्तेहाद के जेर एहतमाम शहरियों की कसीर तादाद ने विफाकी हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसलों के खिलाफ मौजूदा हुकूमत का अलामती जनाजा निकालकर अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया और विफाकी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका ने हाथों में महंगाई के खिलाफ तहरीरी करदा प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकाम बाला नोटिस लेकर कीमतों में इजाफा वापस लें। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की राबता मुहिम और एहतजाजी रिहर्सल प्रोग्राम हुक्मरानों की खाद दो, इमरान खान खाद दो के नारे, कांगा नगर और किसानों का मौशी कत्ल बंद करो के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन का कहना था कि मौशी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। आपको बताएं कि पाकिस्तान सराइकी पार्टी के चेयरपर्सन नुखबा ताज लुंगा और मरकजी सदर मलिकुल्ला नवाज वेनस की वफ्द के हमरा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की राबता मुहिम किसान एहतजाजी रिहर्सल प्रोग्राम में शिरकत। किसानों से इजहार यकजहती करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान सराइकी पार्टी सराइकिस्तान और वतन अजीज के किसानों के साथ है। सूबा सिख सराइकिस्तान की तहरीक दरअसल इस्तेहसाल का शिकार मजलूम किसानों की मंजूरी की तहरीर है। किसानों को खाद ना मिलने का हुक्म की नाकाम ज़रई पॉलिसी का नतीजा है। ये सिर्फ किसानों के साथ नहीं, मुल्क कौम के साथ भी ज्यादती है। आज किसान हर जगह खाद के लिए लाइनों में लगे दिखाई देते हैं। पाकिस्तान किसान
इत्तेहाद के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जाम एमडी गांगा ने कहा कि खाद का कोई बहरान नहीं, ये सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग और लूटमार प्रोग्राम है जो सरमाया इदारों और इंतजामिया की मिलीजुली भगत से जारी रखा हुआ है। ये हुक्मरानों के मुंह पर तमाचे हैं। हम किसान इस घट जोड़ पर नालत भेजते हैं। खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग शहर 3 दिन के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्कर्स ने महरूम रह गए हैं। आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग की म्यूनिसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्कर्स 3 दिन निजी हाउसिंग सोसाइटी में सफाई सुथराई के काम सर अंजाम देंगे। निजी हाउसिंग सोसाइटी की इफ्तिताई तकरीब में 3 दिन के लिए फैमिली गाला का एहतमाम किया गया। इफ्तिताह की रात आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ टोबा टैक्सिंग पुलिस की जानिब से न्यू ईयर नाइट और शादी ब्याह पर किसी भी तरह की आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ 6 माह कैद और भारी जुर्माना आयद करने की भी मुहिम चलाई जा रही है। खबर शामिल करेंगे भावना से। भवाना में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। हादसा भवाना में झंग चनियोट रोड पर पेश आया है, जहां तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक टक्कर हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे में मोहम्मद अब्बास सुकना नकली तकी आबाद जाँ बहक हो गए हैं, और जबकि इसके 2 साथी जफर अब्बास और मोहम्मद नजीर शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें और आपको बताएंगे आईसीसी ने गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बीटर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए नामजद किए गए हैं। आईसीसी की जानिब से इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के अवार्ड के लिए नामजद किया गया। आईसीसी की जानिब से इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए अवार्ड के लिए नामजद किया गया। मोहम्मद रिजवान ने इस साल में सबसे ज्यादा 1915 इंटरनेशनल रन्स बनाए, जबकि जो रूट साल भर में 1855 इंटरनेशनल रन्स बना सके हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। बॉलीवुड अदाकार डिवाइन जॉनसन दी रॉक ने सोशल मीडिया पर विन डीजल की जानिब से फास्ट एंड दी फ्यूरियस फ्रेंचाइज में वापसी की दरखास्त को हेरा फेरी करार दे दिया। आपको बताएं 29 दिसंबर को गैर लकी मीडिया में शाये होने वाली एक इंटरव्यू में अदाकार और डिवाइन जॉनसन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे नवंबर में विन डीजल की जानिब से फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली फिल्म में काम करने की ऑफर आई थी, लेकिन मैंने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया कि विन ने इस पोस्ट में अपने बच्चों और पॉल वॉकर की मौत का जिक्र किया। डिवाइन ने मजीद कहा कि रवां साल जून में मेरी और विन की बराह रास्त इस मामले पर मुलाकात हुई थी। मैंने इस वक्त भी यही कहा था कि मैं फ्रेंचाइज में वापस नहीं आ रहा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।